Hello students, today we will start one-way error question number 18. So let's start. In taking out the trial balance, bookkeeper finds that he is out rupees 3809 excess debit. बुक को यह पता चला कि जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया तो उसमें 3809 डेबिट के ज़्यादा थे. इट मीन्स ये जो 3809 का अमाउंट है ये कहाँ लिखेंगे? डेबिट ज़्यादा है तो इसको सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे. ये देखो, बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, क्योंकि डेबिट एक्सेस दिखा रहा है, इट मीन्स हम क्रेडिट में लिखेंगे ये बैलेंस. आगे देखो, बीइंग desirous of closing his books, he places the difference to a newly opened suspense account. उसने इस जो डिफरेंस को 3809 को कहाँ लिखा? सस्पेंस अकाउंट में, विच इज़ कैरी फॉरवर्ड. इन द नेक्स्ट पीरियड ही डिस्कवर्ड दैट, ये एरर्स हैं जो बुक कीपर को पता चले हैं. देखो पहला क्या है? ₹17,715 रिसीव्ड फ्रॉम एक्स, इतने रुपीज़ एक्स से मिले हैं. हैज़ नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट. बच्चों सस्पेंस अकाउंट आ गया है, हम वन वे एरर कर रहे हैं, राइट. अब वन वे एरर जब कर रहे हैं तो इसका मतलब एक अकाउंट में गलती करी है हमने. तो 17,715 एक्स से मिले हमें कैश. हमने सिर्फ हिज मतलब एक्स के लिए यूज़ हो रहा है, एक्स के अकाउंट में एंट्री नहीं करी. ठीक है, इसका मतलब कैश अकाउंट में हमने एंट्री कर दी है. देखो एंट्री क्या हुई? एक्स से मिले हैं. करेक्ट एंट्री क्या बननी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स 17,715. हमने क्या करा? एक्स के अकाउंट में हैज़ नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट. हिज मतलब एक्स के अकाउंट में एंट्री नहीं करी. 2x करना भूल गए हैं, मतलब डेबिट के अकाउंट में गलती नहीं करी. 2x नहीं करा, x के अकाउंट में एंट्री नहीं करी, मतलब डेबिट वाला जो अकाउंट था कैश, उसको हमने डेबिट करना था और कर भी दिया. 2x नहीं करा बच्चों हमने. हिज अकाउंट, x के अकाउंट में एंट्री करना भूल गए हैं. तो अब देखो, डेबिट वाले खाते में कोई गलती नहीं है, कैश को डेबिट करना था और हमने कर भी दिया. तो x को क्रेडिट नहीं किया, अब कर देंगे बच्चों रेक्टिफाई एंट्री में. ये देखो, एक्स तो क्रेडिट किया ही नहीं था, रॉन्ग एंट्री देखनी है हमने. एक्स तो क्रेडिट किया नहीं था, अब कर दो, क्योंकि डेबिट वाले खाते में गलती ही नहीं थी. उसकी जगह हम क्या लिख देंगे? सस्पेंस अकाउंट. सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्स 17,715, 17,715. नेक्स्ट देखो, ए सम ऑफ ₹9,500 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन फिक्सचर. बच्चों डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन हमारा लॉस है और लॉस ऑलवेज डेबिट होता है. तो एंट्री बनी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, जिसके ऊपर लगा है, जिस फिक्स्ड एसेट के ऊपर, उसका नाम क्या है? फिक्सचर. तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्सचर अकाउंट. अब हमने मिस्टेक क्या करी है? हैज़ नॉट बीन पोस्टेड टू द डेप्रिसिएशन अकाउंट. डेप्रिसिएशन अकाउंट में एंट्री नहीं करी. देखो ये करेक्ट एंट्री जो बननी चाहिए, डेप्रिसिएशन टू फिक्सचर. हमने ये करा डेप्रिसिएशन अकाउंट में एंट्री नहीं करी, मतलब डेप्रिसिएशन को डेबिट नहीं करा, एक खाते में गलती है. इसका मतलब हमने फिक्सचर्स को क्रेडिट कर दिया था. हमने जो गलती करी है, हमने फिक्सचर को क्रेडिट कर दिया था, डेप्रिसिएशन को अकाउंट में एंट्री करना भूल गए हैं. डेप्रिसिएशन अकाउंट में एंट्री करना भूल गए, मतलब फिक्सचर में एंट्री कर दी थी. देखो क्रेडिट वाले खाते में गलती है ही नहीं, फिक्सचर को क्रेडिट करना था इतने अमाउंट से और कर भी दिया. डेप्रिसिएशन को डेबिट किया ही नहीं था बच्चों, अब कर देंगे रेक्टिफाई एंट्री में. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्रेडिट वाले खाते में गलती थी ही नहीं, इसकी जगह हम लिख देंगे टू सस्पेंस अकाउंट. ये दूसरी रेक्टिफाई एंट्री हो रही है. थर्ड देखो, ₹1.5 लाख पेड फॉर फर्नीचर परचेज्ड. हमने 1.5 लाख का फर्नीचर परचेज करा, राइट. क्या एंट्री बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश. हैज़ बीन चार्ज्ड टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट. हमने फर्नीचर की जगह परचेज अकाउंट में एंट्री कर दी. देखो एंट्री होनी क्या चाहिए थी?
फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 1.5 लाख हमने ऑर्डिनरी परचेज की, हमने स्टॉक परचेज की एंट्री कर दी है। परचेज वर्ड किसके लिए आता है बच्चों? गुड्स के लिए। हमने परचेज क्या किया? फर्नीचर। ये एंट्री होनी चाहिए थी। हमने क्या करा? हमने गलती क्या करी? हमने ऑर्डिनरी परचेज गुड्स परचेज की एंट्री कर दी। हमने एंट्री कर दी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखो कैश को क्रेडिट करना था, कैश को क्रेडिट कर भी दिया, यानी कि क्रेडिट वाले खाते में गलती नहीं की बच्चों। हमने गलतियाँ करी परचेज अकाउंट ओपन करके, परचेज अकाउंट नहीं खुलना था। हमने परचेज को गलती से डेबिट करा, इसको करेक्ट करने के लिए परचेज को क्रेडिट कर दो 1.5 लाख से। फर्नीचर को डेबिट किया ही नहीं था क्योंकि हमने तो परचेज को डेबिट कर दिया था। फर्नीचर का डेबिट नहीं किया था इसलिए अब कर दो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 1.5 लाख। तो देखो बच्चों ये रेक्टिफाई एंट्री हुई है बिना सस्पेंस के। सस्पेंस अकाउंट तभी खुलेगा जब उसकी नीड है। अब यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट की नीड ही नहीं थी, एंट्री अपने आप ही रेक्टिफाई हो गई है। फोर्थ पॉइंट देखो, ए डिस्काउंट ऑफ ₹3742 अलाउड टू ए कस्टमर। एक कस्टमर को हमने डिस्काउंट अलाउ की है, दी है, और डिस्काउंट हमारा लॉस होता है, डिस्काउंट विल बी डेबिटेड। सो एंट्री क्या बनेगी? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। देखो ये करेक्ट एंट्री है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट 3742। हमसे गलती क्या हुई है? हैज़ बीन क्रेडिटेड टू हिम। हिम मतलब कस्टमर। हैज़ बीन क्रेडिटेड टू हिम, हमने कस्टमर को क्रेडिट कर दिया 3648 से। देखो बच्चों ये करेक्ट एंट्री है जो करनी चाहिए थी। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 3742। हमने कस्टमर को क्रेडिट तो करा लेकिन गलत अमाउंट से 3648 से। अब देखो हमने कस्टमर अकाउंट में गलती करी है। इट मीन्स कस्टमर को क्रेडिट करना था इतने से, कस्टमर को कर दिया इतने से। इट मीन्स डिस्काउंट अकाउंट में कोई गलती नहीं करी थी हमने। डिस्काउंट को डेबिट करना था 3742 से और कर भी दिया 3742 से। गलती हमने क्रेडिट वाले खाते में करी है बच्चे। कस्टमर को 3742 से क्रेडिट करना था, हमने कस्टमर को क्रेडिट करा है 3648 से, कम से करा है। और ये कितना कम से करा है? देखो 94 रुपीज़ से कम क्रेडिट करा है। इतने से करना था इतने से कर दिया, तो कोई बात नहीं, कस्टमर को दोबारा क्रेडिट कर दो। कम से क्रेडिट किया है ना बच्चों, तो 94 रुपीज़ से दोबारा क्रेडिट कर दो, क्योंकि डिस्काउंट वाले डेबिट वाले खाते में गलती ही नहीं है, इसलिए उसकी जगह क्या आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट 94 एंड 94 रुपीज़। आगे देखो टोटल ऑफ इनवर्ड रिटर्न। बच्चों इनवर्ड रिटर्न क्या होता है? सेल्स रिटर्न। हैज़ बीन एडेड 900 रुपये शॉर्ट। हमने सेल रिटर्न का टोटल करा तो 900 रुपये कम निकले। टोटलिंग 900 रुपये से कम करी। अब बच्चों सेल रिटर्न का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। सेल क्रेडिट होती है, सेल रिटर्न का बैलेंस डेबिट होता है, राइट। सेल रिटर्न को 900 रुपये से कम टोटल करें, कम करें ना, तो सेल रिटर्न को दोबारा डेबिट कर दो। रिवर्स कब करते हैं? जब ज़्यादा अमाउंट से ओवरकास्ट हो जाता है तब हम रिवर्स करते हैं। अब तो सेल रिटर्न को जो हमने ऐड किया तो 900 रुपये कम से ऐड किए। इसका मतलब क्या है? सेल रिटर्न को 900 रुपये से दोबारा डेबिट कर दो। ये देखो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू में क्या आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि सिर्फ इसी खाते में गलती करी थी। जो भी क्रेडिट वाला खाता था डेटर का उसमें गलती ही नहीं करी थी, इसलिए उसकी जगह सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। ये डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री बन गई बच्चों, डायरेक्ट रेक्टिफाई। लास्ट देखो एन आइटम ऑफ सेल फॉर ₹5900। हमने गुड सेल करे हैं 5900 की, वॉज पोस्टेड एज 9500 इन द सेल अकाउंट। हमने सेल 5900 का सामान बेचा, मतलब सेल क्रेडिट होनी चाहिए। सेल ऑलवेज क्रेडिट होती है, सेल क्रेडिट होनी चाहिए 5900 से। हमने सेल अकाउंट में एंट्री कर दी 9500 से। इन दोनों का डिफरेंस लो,
3600 रुपये, यानी कि हमने सेल अकाउंट में 3600 से ज़्यादा एंट्री कर दी है। 5900 का सामान बेचा और सेल अकाउंट में कितना लेके 9500, ज़्यादा से कर दिया। उल्टा कर दो, जब भी ज़्यादा अमाउंट से एंट्री हो जाए तो रिवर्स कर दो, क्या, सेल को डेबिट कर दो। सेल अकाउंट डेबिट, गलती सिर्फ सेल अकाउंट में हुई है। और 2 क्रेडिट वाले खाते में सस्पेंस अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा, डिफरेंस 9500 माइनस 5900। ये डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री बन गई बच्चों, ये दोनों डायरेक्ट बन गई हैं। अब हमने क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट बनाना है। ये देखो ये एंट्रीज पड़ी है हमारे पास, ये 1 2 3 4, ये 5वीं और 6ठी डायरेक्ट की थी। अब हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। आपको 3809 डेबिट, एक्सेस डेबिट था, इस डेबिट ज़्यादा था इसलिए हमने ये अमाउंट कहाँ लिखा, क्रेडिट में। अब बच्चों लेजर पोस्टिंग करनी है और कुछ नहीं करना। देखो इस फर्स्ट रेक्टिफाई एंट्री में सस्पेंस डेबिट है, तो मतलब डेबिट साइड लिखेंगे क्या, 2x 17715। दूसरी एंट्री में आओ, दूसरी रेक्टिफाई एंट्री में सस्पेंस क्रेडिट है, तो मतलब क्रेडिट साइड लिखेंगे क्या, बाय डेप्रिसिएशन 9500। थर्ड में आओ, इस एंट्री में सस्पेंस अकाउंट है ही नहीं इसलिए इसका इफेक्ट सस्पेंस अकाउंट में नहीं जाएगा। फोर्थ देखो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट है, तो मतलब डेबिट साइड लिखेंगे 2 कस्टमर 94। आगे देखो, यहाँ देखो इस एंट्री में सस्पेंस क्रेडिट है, तो मतलब क्रेडिट साइड आएगा क्या, बाय सेल रिटर्न 900, राइट। आगे लास्ट एंट्री है बच्चों, सस्पेंस फिर क्रेडिट है, फिर इसका मतलब क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय सेल 3600। अब बच्चों इस क्वेश्चन में बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी दिया हुआ था क्वेश्चन में। जब डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी दिया हो तो सस्पेंस अकाउंट का टोटल बैलेंस शीट की तरह इक्वल आएगा, और आप इसको चेक करो, इसका टोटल बिल्कुल इक्वल है, 17,809 17,809 रुपये। Students, let's do one more question. Question number 19. A bookkeeper failed to balance his trial balance. The credit side exceeding the debit side. Credit side exceed कर रही है, ज़्यादा है डेबिट साइड से 175 से, मीन्स क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, इट मीन्स डेबिट साइड का बैलेंस कम है। सो ये जो 175 का अमाउंट है, दिस अमाउंट वॉज एंटर्ड इन ए सस्पेंस अकाउंट, ये अमाउंट सस्पेंस अकाउंट में एंटर होगा, लेकिन किस साइड, क्रेडिट साइड एक्सीड कर रही है, मीन्स डेबिट साइड लेसर है, तो लेसर वाली साइड पे लिखेंगे 2 डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 175। लेटर ऑन द फॉलोइंग अंडर मेंशन एरर्स वर डिस्कवर्ड। सो फर्स्ट एरर देखो क्या हुआ, गुड्स अमाउंटिंग टू ₹620 सोल्ड टू डी एंड कंपनी। डी एंड कंपनी को 620 के गुड्स हमने बेचे। अब सेल की एंट्री क्या होगी, डी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये करेक्ट एंट्री है जो होनी चाहिए। हमने क्या करा, रॉन्ग एंट्री, हमने क्या करा, दोबारा देखो, वर करेक्टली एंटर्ड इन द सेल बुक, सेल बुक में करेक्टली एंटर करे, राइट। ये देखो टू सेल अकाउंट, इधर देखो सेल को क्रेडिट करना था, कर भी दिया, वो कहते हैं सेल अकाउंट में करेक्टली एंटर करें। आगे देखो, बट पोस्टेड टू द कंपनीज अकाउंट एज 260, कंपनी के अकाउंट में उन्होंने 260 से एंटर कर दिए। ये देखो डी एंड कंपनी अकाउंट, इसमें जो एंट्री करी है वो 260 से करी है। सेल में कोई गलती नहीं थी, सेल अकाउंट में करेक्टली एंट्री करी है, सेल को क्रेडिट करना था 620 से और सेल को क्रेडिट 620 से ही किया है, तो क्रेडिट वाले अकाउंट में बच्चों कोई गलती नहीं है।
डी एंड कंपनी को डेबिट करना था 620 से, डी एंड कंपनी को डेबिट कर दिया 260 से। तो क्या करेंगे, कम से करें ना, तो डी एंड कंपनी को कितने से कम से करें डेबिट, इन दोनों को माइनस करो, डी एंड कंपनी को 360 रुपये से दोबारा डेबिट कर दो, क्योंकि कम से डेबिट करें, क्योंकि क्रेडिट वाले अकाउंट में गलती ही नहीं थी, इसकी जगह आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट। तो हमारी रेक्टिफाई एंट्री क्या बनेगी बच्चों, डी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 360 360। नेक्स्ट लो, ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹755 ऑफ रेंट रिसीव्ड। बच्चे रेंट रिसीव हुआ है, इनकम है, और इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, राइट। तो 755 रुपये रेंट क्रेडिट होना था, वॉज शोन एज 570। एक बार दोबारा पढ़ लो, क्रेडिट बैलेंस 755 का था, मतलब रेंट का जो क्रेडिट बैलेंस था 755 का, वर शोन एज 570। हमने गलती से जो रेंट को क्रेडिट करना था 755 से, हमने गलती से 570 से क्रेडिट कर दी है। कम से करें, इट मीन्स इसको 185 से दोबारा क्रेडिट कर दो। 755 से रेंट क्रेडिट करना था, राइट। हमने रेंट को क्रेडिट करा है 570 से, कम से करा है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस अमाउंट लो, 185 से रेंट को दोबारा क्रेडिट कर दो। डायरेक्ट एंट्री इसमें रेक्टिफाई बन रही है, ये लो 185 से दोबारा क्रेडिट कर दिया, क्योंकि डेबिट वाले अकाउंट में गलती थी ही नहीं, इसकी जगह सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट या रेंट रिसीव्ड अकाउंट 185, ये डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री बन गई। थर्ड देखो बच्चों, टोटल ऑफ रिटर्न आउटवर्ड बुक। आउटवर्ड क्या होता है, परचेज रिटर्न बुक, और परचेज रिटर्न का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। परचेज का डेबिट, परचेज रिटर्न का क्रेडिट। तो परचेज रिटर्न बुक का जब टोटल किया 200 वॉज नॉट पोस्टेड टू द लेजर। लेजर मीन्स परचेज रिटर्न के अकाउंट में एंट्री नहीं करी, सिर्फ परचेज रिटर्न के। लेजर मीन्स जो परचेज रिटर्न का अकाउंट था उसमें एंट्री नहीं करी, तो अब कर दो, परचेज रिटर्न को दोबारा क्रेडिट कर दो, ये लो टू परचेज रिटर्न अकाउंट। लेजर मीन्स इस एक पर्टिकुलर खाते में एंट्री नहीं करी, इट मीन्स डेबिट का जो भी हमारा क्रेडिटर अकाउंट होगा उसमें हमने एंट्री सही की थी, क्योंकि सही थी की थी इसलिए उसकी जगह क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न कितने से, 200 से। ये लो, ये भी हमारी डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री होगी। फोर्थ देखो, गुड्स वर्थ ₹100 वर परचेज्ड फ्रॉम प्रकाश। प्रकाश से हमने गुड्स खरीदे 100 रुपये के, बट द अमाउंट वॉज एंटर्ड इन द सेल बुक। अब देखो बच्चों, हमने 100 रुपये के गुड्स खरीदे प्रकाश से, क्या एंट्री बननी चाहिए, प्रकाश परचेजेस अकाउंट डेबिट टू प्रकाश, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। हमने क्या करा, बट द अमाउंट वॉज एंटर्ड इन द सेल बुक, हमने सेल बुक में एंट्री कर दी, मतलब सेल्स को क्रेडिट कर दिया 100 रुपये से। सेल बुक में एंट्री करी मीन्स सेल्स को क्रेडिट कर दिया 100 रुपये से। आगे देखो क्या कह रहे हैं, द अकाउंट ऑफ प्रकाश वॉज करेक्टली क्रेडिटेड। प्रकाश के अकाउंट को हमने करेक्टली क्रेडिट करा। देखो, प्रकाश को क्रेडिट करना था, यस, और हमने प्रकाश को क्रेडिट कर भी दिया है। इट मीन्स क्रेडिट वाले खाते में बच्चों हमने गलती नहीं करी। गलती किस में करी है, परचेज अकाउंट में। परचेज को डेबिट करना था, हमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया। और क्रेडिट वाला जो अकाउंट था प्रकाश, इसमें गलती नहीं करी। प्रकाश को क्रेडिट करना था 100 से और प्रकाश को क्रेडिट कर भी दिया। अब इसको रेक्टिफाई करो बच्चों। सेल्स अकाउंट ओपन होना ही नहीं था, तो सेल क्रेडिट किया ना 100 से, सेल को डेबिट कर दो 100 रुपये से। सेल्स अकाउंट डेबिट 100 रुपये। परचेज अकाउंट डेबिट किया ही नहीं था, अब कर देंगे। क्योंकि क्रेडिट वाले अकाउंट प्रकाश में कोई गलती है ही नहीं, उसकी जगह हम लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट।
200 रुपये से। तो ये हमारी रेक्टिफाई एंट्री बनी। सेल अकाउंट डेबिट 100, परचेज अकाउंट डेबिट 100, टू सस्पेंस अकाउंट 200 रुपीज़। सेकेंड लास्ट देखो, सेल बुक वॉज अंडर कास्ट बाय ₹100। सेल बुक, सेल का बैलेंस क्या होता है बच्चों? क्रेडिट। सेल्स को हमने 100 रुपये से कम दिखाया, अंडर कास्ट किया, कम किया ना, तो सेल को दोबारा क्रेडिट कर दो 100 रुपये से। उल्टा कब करते हैं? जब एक्सेस अमाउंट से एंट्री कर दी हो। सेल बुक को 100 रुपये से कम दिखाया है, कम दिखाया तो सेल को 100 रुपये से दोबारा क्रेडिट कर दो टू सेल्स अकाउंट। ऊपर कुछ नहीं है, मीन्स डेबिट वाला जो भी अकाउंट था उसमें हमने करेक्ट एंट्री की थी, इसलिए उसकी जगह आ जाएगा सस्पेंस। ये डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री बन गई फिफ्थ की। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 100 रुपीज़। अब लास्ट देख लो एंट्री, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ सोहन अकाउंट। सोहन का अकाउंट को क्रेडिट करना था, राइट। वॉज ओवरकास्ट बाय 100 रुपये। हमने सोहन के अकाउंट को 100 रुपये से ज़्यादा क्रेडिट कर दिए। सोहन का अकाउंट क्रेडिट होना था, ये बात ओके है, डन। हमने 100 से ओवरकास्ट ज़्यादा कर दी है। और बच्चों जब ज़्यादा अमाउंट से एंट्री कर दें तो एंट्री रिवर्स हो जाती है। देखो यहाँ पे सोहन का अकाउंट क्रेडिट करने की बात कर रहे हैं। अब क्या करेंगे? ज़्यादा अमाउंट से दिखा दिए, सोहन को डेबिट कर देंगे, सोहन को डेबिट कर देंगे 100 रुपये से। क्रेडिट वाले अकाउंट में गलती नहीं है, उसकी जगह सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। तो ये आपका ये सारी एंट्रीज होगी। अब हम क्या करते हैं? सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं और टोटल देखते हैं 660 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये देखो बच्चों, एक ये 2 रेक्टिफाई एंट्री जिसकी डायरेक्ट बन गई, हमने डायरेक्ट बनाई है। सेकंड ये थर्ड, उसके बाद ये फोर्थ। जो रेक्टिफाई एंट्री मैंने उसको ब्लॉक में कर दिया बच्चों। तो हमारी कितनी बनी? 1 2 3 4 5 एंड 6। अब सस्पेंस अकाउंट का लेजर बनाना है। ये ओपनिंग, ये बैलेंस हमारे को ऑलरेडी गिवन था। अब देखो फर्स्ट रेक्टिफाई जो लेजर बनाएंगे सस्पेंस अकाउंट का, इस एंट्री में सस्पेंस क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे क्या? बाय डी एंड कंपनी 360 हो गया। इस एंट्री में देखो सस्पेंस डेबिट है तो डेबिट में लिखेंगे क्या? टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट 185। सस्पेंस फिर डेबिट है थर्ड एंट्री में तो डेबिट साइड टू परचेज रिटर्न 200। फोर्थ में देखो सस्पेंस क्रेडिट है तो मतलब क्रेडिट साइड लिखेंगे, लिखेंगे क्या? डेबिट वाला बाय सेल अकाउंट बाय परचेज अकाउंट, बाय सेल्स अकाउंट बाय परचेज अकाउंट। बच्चों ये सारे लेजर पोस्टिंग के रूल्स हैं, लेजर वाले चैप्टर में किए थे। सस्पेंस डेबिट है तो डेबिट में लिखेंगे टू सेल्स 100 रुपये। सस्पेंस क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय सोहन 100 रुपीज़। तो बच्चों अब इसका आप टोटल देखो, टोटल दोनों साइड इक्वल आ रहा है, दैट इज़ 660 रुपीज़। तो ये पूरा था क्वेश्चन नंबर 19। एक बार बच्चों आपको दोबारा बता दूं, ये जो हम करते हैं करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड देन रेक्टिफाई एंट्री, ये तरीका थोड़ा लॉन्ग है लेकिन इससे गलती के चांसेस बहुत कम है। लेकिन हाँ, हमें मार्क सिर्फ रेक्टिफाई एंट्री के मिलेंगे। तो ये 19th क्वेश्चन में 6 पार्ट थे, हमने कर लिए और लास्ट में सस्पेंस अकाउंट भी बना दिए जो कि इक्वल आया है। इक्वल क्यों आया है? क्योंकि डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस हमारे को पहले से ही दिया हुआ था। सपोज कर लो डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस ये 175 गिवन ना होता तो क्या करते? ये साइड बड़ी थी, 660 में से इन तीनों को माइनस करके तब उस केस में ये हमारी बैलेंसिंग फिगर होती, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 175। Let's do one more question. Question number 19. The trial balance prepared by a bookkeeper showed a difference of rupees 1006. जब
बुक कीपर ने ट्रायल बैलेंस बनाया तो उसमें डिफरेंस आया 1006 का, विच वॉज प्लेस्ड, कहाँ रखेंगे इसको, इन ए न्यूली ओपन सस्पेंस अकाउंट, इसको सस्पेंस अकाउंट में हमने रखना है, एंड कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। अब बच्चों देखो सस्पेंस अकाउंट में ले रखना है हमें, सस्पेंस अकाउंट में कहाँ रखना है इसको, डेबिट साइड के क्रेडिट साइड, ये क्वेश्चन में क्लियर नहीं है। तो जब क्वेश्चन में ये चीज़ क्लियर ना हो तो इस अमाउंट को सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड लिखेंगे। टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 1006 रुपीज़। फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड, कौन कौन से एरर मिले हैं। गुड्स परचेज्ड फॉर ₹99, 99 रुपीज़ के गुड्स परचेज करे, हैड बीन, ये सिंपल हो गया। अब देखो हमने किया क्या, हैड बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ सप्लायर, यानी कि उधार की एंट्री है बच्चों, हमने सप्लायर से सामान खरीदा है 99 का, राइट, और हमने क्या करा, हैड बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ सप्लायर एज 990, सप्लायर के अकाउंट पे 990 से एंट्री कर दी है। तो देखो क्या करेंगे अब, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, गुड्स परचेज करे हैं, ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर 99, राइट, ये एंट्री होनी चाहिए थी। हमने सप्लायर के अकाउंट में 990 से एंट्री कर दी है, सप्लायर के अकाउंट में गलती करी है। इट मीन्स परचेज के अकाउंट में हमने गलती नहीं करी, परचेज अकाउंट को डेबिट करना था 99 से और कर भी दी है, ये एंट्री होनी चाहिए थी, हमने ये एंट्री पास करी है, परचेज अकाउंट डेबिट 99 टू सप्लायर अकाउंट 990। अब देखो बच्चों, परचेज अकाउंट यानी कि डेबिट वाले अकाउंट में तो गलती है ही नहीं, सप्लायर को क्रेडिट करना था 99 से, सप्लायर को क्रेडिट कर दिया है 990 से, ज़्यादा से कर दिया है, रिवर्स कर दो, सप्लायर डेबिट हो जाएगा, ज़्यादा अमाउंट से एंट्री कर दी है, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि ये परचेज अकाउंट में गलती नहीं है, इसकी जगह सस्पेंस अकाउंट, कितना डिफरेंस अमाउंट, 990 में से 99 गए, ये आ जाएगा 891, ये हमारी फर्स्ट रेक्टिफाई एंट्री हो गई है। सेकंड देखो, ₹75 रिसीव्ड एज डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर, 75 रुपये का डिस्काउंट क्रेडिटर से मिला है, रिसीव हुआ है, और इनकम होगी, डिस्काउंट मिला है और इनकम जो है ऑलवेज क्रेडिट होती है। तो पहले एंट्री बनाओ, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, इनकम है, इसलिए डिस्काउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी करेक्ट एंट्री क्या बनेगी बच्चों, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट, कितना, 75 रुपये। वॉज ड्यूली एंटर्ड इन हिज अकाउंट, इन हिज मतलब क्रेडिटर, क्रेडिटर के अकाउंट में हमने एंट्री कर दी है, बट इट वॉज ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू द डिस्काउंट अकाउंट। ड्यूली एंटर्ड इन हिज अकाउंट, क्रेडिटर के अकाउंट में एंट्री कर दी है, लेकिन डिस्काउंट अकाउंट में एंट्री करना भूल गए हैं। देखो क्रेडिटर के अकाउंट में एंट्री कर दी है 75, डिस्काउंट के अकाउंट में एंट्री करना भूल गए हैं, टू डिस्काउंट नहीं करा हमने। अब क्या करेंगे, क्रेडिट देखो डेबिट वाले खाते में गलती नहीं है, क्रेडिटर को डेबिट करना था 75 से और क्रेडिटर को डेबिट कर भी दिया, इसमें गलती नहीं है। डिस्काउंट का अकाउंट को क्रेडिट करना था, नहीं किया, अब कर दो, डिस्काउंट को क्रेडिट करना था ना 75 से, नहीं किया, अब कर दो, क्योंकि डेबिट वाले खाते में गलती नहीं है, इसकी जगह सस्पेंस आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट 75, ये हमारी दूसरी रेक्टिफाई एंट्री होगी, पहली ये थी, दूसरी ये है। थर्ड देखो, सेल ऑफ फर्नीचर फॉर ₹1400, 1400 रुपये का हमने फर्नीचर परचेज किया, हैड बीन एंटर्ड इन, फर्नीचर सेल किया, फर्नीचर सेल किए 1400 रुपये का, हैज़ बीन एंटर्ड इन द सेल बुक, और हमने गलती से क्या करा है, सेल वर्ड किसके लिए आता है, गुड्स के लिए आता है, बेचा क्या है फर्नीचर, एंट्री कर दी गुड्स सेल करने की। देखो अब क्या करा है हमने, हमने फर्नीचर बेचा है बच्चों, इट मीन्स कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश आया फर्नीचर गया, ये हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। हमने फर्नीचर सोल्ड की एंट्री ना करके गुड्स सोल्ड की एंट्री कर दी,
यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कर दिया है हमने, राइट। फर्नीचर सेल सोल्ड आउट करें, हमने गुड्स सोल्ड आउट की एंट्री कर दी है। अब देखो डेबिट वाले खाते में गलती ही नहीं है, कैश को डेबिट करना था 1400 से और कैश को डेबिट कर भी दिया है, तो डेबिट वाले खाते में तो गलती है ही नहीं। अब क्या करेंगे, सेल अकाउंट ओपन ही नहीं होना था जिसको हमने गलती से क्रेडिट कर दी है, तो क्या करो, सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दो सही करने के लिए। हो गया। फर्नीचर को क्रेडिट किया ही नहीं था, फर्नीचर को अब कर दो क्रेडिट। देखो ये आपकी पूरी एंट्री बिना सस्पेंस अकाउंट खोले रेक्टिफाई हो गई है। तो सस्पेंस अकाउंट वहाँ खोलना है जहाँ पर वाकई ही नीड हो, ज़बरदस्ती घुसाने की ज़रूरत नहीं है कि इस एंट्री में सस्पेंस तो लगा ही नहीं है। तो अपने आप ही हमारी एंट्री देखो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग करेक्ट हो गई है। एक अकाउंट डेबिट है, एक अकाउंट क्रेडिट है और दोनों का जो अमाउंट है वो सेम है। 4 देखो, ₹900 ड्यू फ्रॉम कस्टमर वर ओमिटेड। ड्यू 900 रुपये कस्टमर ने हमारे देने थे, कस्टमर मीन्स डेटर, वर ओमिटेड टू बी टेकन टू द शेड्यूल ऑफ सन्ड्री डेटर्स। बच्चे एक डेटर ने हमारे 900 रुपये देने थे, हम उस कस्टमर का नाम डेटर की लिस्ट में लिखना भूल गए हैं, तो क्या करेंगे, उस कस्टमर को दोबारा डेबिट कर देंगे, राइट। डेटर है ना, डेटर जिसने हमारे 900 रुपये देने थे उसको हम ओमिटेड टू बी टेकन टू द शेड्यूल ऑफ डेटर, डेटर्स की लिस्ट में लिखना भूल गए, मतलब उस कस्टमर को डेबिट करना भूल गए हैं। अब कर देंगे डेटर्स अकाउंट डेबिट, बस इसकी जगह क्या आ जाएगा, टू सस्पेंस अकाउंट, कितना, 900 रुपये। ये डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री बन गई आपकी 4th केस की। 5th देखो, गुड्स 3000 रिटर्न्ड बाय ए कस्टमर, ये सेल रिटर्न की एंट्री है, कस्टमर को गुड्स सेल किए थे तभी तो आए हैं, तो 3000 के गुड्स वापस आए हैं। वर टेकन इनटू अकाउंट, गुड्स वापस आ गए हैं, हमने स्टॉक में रख भी लिए हैं, बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स, लेकिन एंट्री करना भूल गए हैं, टोटल एंट्री ही नहीं पास करी, तो अब कर देंगे बच्चों सेल रिटर्न, सेल क्रेडिट होती है, सेल रिटर्न डेबिट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। देखो डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री बन गई है इसकी। लास्ट देख लो, 355 रुपये एंटर्ड इन द सेल रिटर्न बुक, सेल रिटर्न डेबिट होता है बच्चों, 355 सेल रिटर्न बुक में एंटर किए हैं, हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ कस्टमर। क्या करें हमने, सेल रिटर्न की एंट्री थी 355 की, देखो पहले एंट्री बनाओ, सिंपल करेक्ट एंट्री जो पास करनी चाहिए थी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 355 हमने किया क्या, हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ कस्टमर, हमने क्या करा है, कस्टमर को डेबिट कर दिए। देखो ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी बच्चों, सेल रिटर्न टू कस्टमर 355 हमने गलती से कस्टमर को डेबिट कर दी है, कस्टमर अकाउंट डेबिट 355। अब देखो वन वे एरर करें ना बच्चों, गलती किस में, इस कस्टमर अकाउंट को, इस कस्टमर अकाउंट में गलती है, इसको क्रेडिट करना था हमने डेबिट कर दिया। इट मीन्स सेल रिटर्न यानी कि डेबिट वाले अकाउंट में गलती नहीं है, सेल्स रिटर्न को डेबिट करना था और हमने कर भी दी है। ये देखो गलती करी हमने, कस्टमर को क्रेडिट करना था, कस्टमर को डेबिट कर दिए, गलती हमने क्रेडिट वाले खाते में करी है, इट मीन्स डेबिट वाले खाते में गलती नहीं करी, सेल रिटर्न को डेबिट करना था और कर भी दिया। ये लो, अब क्या करो, अब गलत वाला कस्टमर उठाओ, ये वाला कस्टमर, इस कस्टमर को गलती से डेबिट कर दिया, क्या करो, इस कस्टमर को उठाकर 355 से क्रेडिट कर दो, ये वाला कस्टमर जो गलती से डेबिट किया था इसको क्रेडिट कर दो, ये खत्म हो गए, कस्टमर डेबिट कस्टमर क्रेडिट खत्म हो गए, डन। अब जो एक्चुअली कस्टमर क्रेडिट, ये तो खत्म हो जाएगा, ये लिखते ये दोनों कट हो गई, लेकिन जो एक्चुअली कस्टमर क्रेडिट करना था वो किया ही नहीं, अब कर दो, टू कस्टमर 355, तो उससे अच्छा है 2 बार लिखने से अच्छा हम सीधा अमाउंट प्लस कर दें,
टू कस्टमर 710, क्योंकि सेल रिटर्न वाले खाते में गलती नहीं है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 710 रुपये। तो ये देखो बच्चों, सारी हमने 1 2 3 4 5 एंड 6 ये 6 हमने रेक्टिफाई एंट्री करी है। तो इनके हेल्प से अब हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। पहली एंट्री देखो, सस्पेंस क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय सप्लायर 891, बाय सप्लायर अकाउंट 891। सस्पेंस डेबिट है तो मतलब डेबिट में लिखेंगे टू डिस्काउंट 75। सस्पेंस है ही नहीं देखो थर्ड एंट्री में, इसलिए इसका इफेक्ट सस्पेंस अकाउंट में नहीं पड़ेगा। फोर्थ, सस्पेंस क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय डेटर्स 900 रुपये। थर्ड एंट्री में सस्पेंस है ही नहीं, लास्ट फिफ्थ एंट्री में छोड़ दो। लास्ट सिक्स एंट्री में सस्पेंस डेबिट है तो मतलब डेबिट साइड लिखेंगे क्या, टू कस्टमर 710। अब इनका टोटल करो, इक्वल आना चाहिए क्योंकि आपको डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया था। ठीक है, तो क्योंकि जब ऑलरेडी दिया जाए तो सस्पेंस की दोनों साइड्स इक्वल आनी ही चाहिए, 1791। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 20।